एक स्टोर में लेन कहती है, मैंने अपनी जरूरत का सामान खरीद लिया है, आप जरा जल्दी जल्दी पैकिंग करें और ये रहे आपके पैसे। ये कहानी है लेन की, जो अभी अभी स्टोर से बाहर निकली थी। उसका ध्यान अभी फोन में था और तभी वहाँ एक वैन आती है जिसमें से एक औरत उतरकर चिल्लाती है, मेरी मदद करो, जल्दी जल्दी मेरे साथ आओ। इसके बाद वैन में आकर औरत कहती है, ये मेरा पति है, इसे मदद की जरूरत है। लेन कहती है, हमें इसे हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए, लेकिन औरत कहती है, हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है, हर जगह बीमार लोग घूम रहे हैं। ये सुनकर लेन वैन से बाहर आती है। वो औरत को मदद का बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो अपने दोस्त विंसेंट को फोन कर कहती है, मैंने सारी रात काम कर उसे निपटा दिया, अब मैं जल्द ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। तभी उसके पीछे पुलिस की गाड़ी नजर आती है। लेन ने अनजाने में स्पीड लिमिट तोड़ दी थी। पुलिस वाला पास आकर कहता है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम काफी थकी हुई हो, अगर तुम 1 घंटे की नींद लेने के बाद गाड़ी चलाओ तो ठीक रहेगा। ये कहकर वो चला जाता है और लेन को भी उसकी बात ठीक लगती है। कुछ देर बाद थकावट के कारण लेन काफी लंबी नींद ले लेती है। वो उठकर गाड़ी चलाने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो गाड़ी का इमरजेंसी बटन दबाती है, जिसके बाद आवाज आती है, मैं आपका हेल्पर मैक्स बोल रहा हूँ, मैं आपकी कैसे मदद करूँ। इसके बाद लेन कहती है कि तुम्हारी कंपनी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ये सुनकर मैक्स कहता है, ठीक है, मैं टो ट्रक का इंतजाम करता हूँ, लेकिन उसे आने में कुछ घंटे लग जाएंगे। इसके बाद लेन अपने दोस्त विंसेंट को फोन कर सब बताती है। अगले दिन सुबह लेन एक झटके से उठती है। फिर वो गाड़ी का इमरजेंसी फोन दबाकर कहती है, मेरा टो ट्रक अभी तक नहीं आया, चलो मेरी बात किसी और से करवाओ। मैक्स कहता है, इधर सिर्फ मैं ही हूँ, मैं खुद रात भर दूसरे लड़के का इंतजार करता रहा जिसकी ड्यूटी मेरे बाद थी, लेकिन वो नहीं आया। ये सुनकर लेन खुद ही गाड़ी को देखती है। अचानक एक बीमार आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो जब लेन के पास आता है तो वो डर कर उस पर वार करती है, लेकिन इस वार के बाद भी वो जिंदा था, जिसके बाद लेन डर कर गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ ही देर में कई बीमार लोग गाड़ी को घेर लेते हैं। तभी अचानक एक गाड़ी और एक बाइक आती है। इन लोगों का काम था बीमार लोगों को मारना। सभी को मारने के बाद कैप्टन लेन से कहता है, तुम्हारी मदद कर हमें अच्छा लगा लड़की। अब कैप्टन और साथी लेन की गाड़ी के पास ही रुककर टो ट्रक के आने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान सभी एक दूसरे से बातें करते हैं। इसके बाद जब लेन आराम करने जाने लगती है तो कैप्टन उससे बदतमीजी करता है, जिससे लेन गुस्से में आकर उस पर वार करती है। अपने कैप्टन का हाल देखकर सभी सतर्क हो गए थे। कैप्टन एक बार फिर लेन को पकड़ता है और इस बार लेन उसी की गन निकाल कर उसे मार देती है। फिर वो उसके बाकी साथियों की भी जान ले लेती है। जब गोलियां खत्म हो चुकी थी तो वो हथियार से काम लेती है। अगले दिन सुबह लेन ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि यहाँ अब ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं था। हिम्मती लेन जैसे तैसे अपनी गाड़ी को धक्का लगा रही थी। उसे उम्मीद थी कि आगे कोई ना कोई जरूर उसकी मदद कर उसकी गाड़ी ठीक कर देगा। कुछ देर बाद लेन एक जगह पर रुककर आराम कर रही थी। तभी उसका फोन बजता है, जिसके दूसरी तरफ विंसेंट था। वो कहता है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही, मैंने नई दोस्त ढूंढ ली है। ये सब देखकर लेन उदास हो गई थी। उसी समय विंसेंट के घर में कुछ बीमार लोग आकर उसे खा जाते हैं। इस पूरी दुनिया में लेन को सिर्फ विंसेंट का ही सहारा था, लेकिन वो भी अब नहीं रहा। अब कुछ बीमार लोगों को कैदी बनाकर पीटर आगे बढ़ रहा था, जिसकी नजर लेन की गाड़ी पर पड़ चुकी थी। वो गाड़ी के पास आकर कहता है, ये जगह सुरक्षित नहीं। उसकी बात से लेन भी सहमत थी। अब पीटर के कैदी लेन की गाड़ी को खींच रहे थे। कुछ ही देर बाद सभी कैदियों को रोककर पीटर कहता है, चलो बाहर आओ लेन, वो सामने वाला घर मेरा है। अब लेन पीटर के घर में थी, जहाँ उसकी नजर पीटर की बीवी की तस्वीर पर पड़ती है। पीटर बताता है, मेरी बीवी बीमार हो गई थी, तुम खाना खाकर आराम कर सकती हो। इसके बाद लेन खाना खाकर नहाती है। फिर वो घर के पीछे आती है, जहाँ पीटर कैदियों को मांस खिला रहा था।
लेन के पूछने पर वो कहता है, मैं इन्हें जिंदा रखना चाहता हूँ, क्या पता धीरे धीरे ये ठीक हो जाएं। तभी एक कैदी पीटर को काट लेती है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर उसे मार देता है। अब पीटर कहता है, घर से जो चाहिए ले जाओ लेन, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर लेन वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। वो मैक्स से बात करना चाहती थी, लेकिन गाड़ी की बैटरी लो हो चुकी थी। थक हार कर वो पैदल ही आगे बढ़ती है और पीछे पीटर खुद को मार डालता है। अब आगे जाकर लेन को एक वैन मिलती है जो अभी काम कर रही थी। वो मैक्स को फोन कर कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। इस दुनिया में अब सिर्फ तुम ही बचे हो जिसे मैं जानती हूँ। इसके बाद वो वैन के पीछे आती है और तभी बीमार लोग उस पर हमला करते हैं, उसकी टांग पर काटते हैं, लेकिन लेन जैसे तैसे वैन में छुपे लोगों को गन से मार देती है जो उसे वैन में से ही मिली थी। इसके बाद वो वैन से बाहर आकर उसी जगह को गर्म करती है जहाँ से उसे काटा गया था। कुछ देर बाद लेन एक मॉल के बाहर पहुंचती है। अब वो उसके अंदर जाती है और उसके सामने जो भी बीमार आदमी आता वो उसे खत्म कर रही थी। दरअसल वो जहां मल्लम पट्टी और जरूरी सामान लेने आई थी ताकि आगे का सफर आसान हो सके। इसी मॉल के अंदर हथियारों की भी दुकान थी जहां से लेन ने काफी हथियार उठा लिए थे। अब लेन फिर से बीमार लोगों को मारती है जो मॉल के बाहर आ चुके थे। देर रात को लेन एक बिल्डिंग में आती है जहां मैक्स काम करता था। उसे सबसे पहले मिली मिलती है जो कहती है, मुझे मत मारना, मैं मुश्किल से जहां जान बचा कर आई हूँ। मेरे जैसे और भी लोग ऊपर छत पर हैं। मिली की बात बिल्कुल सही थी, छत पर कई लोग थे। अब छत पर लेन आकर कहती है, मैक्स। ये सुनकर एक आदमी उसे गले से लगा लेता है जो मैक्स ही था। वो पूछता है, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? लेन बताती है कि नेट से उसे यहाँ का पता मिल गया था। तभी अचानक नीचे बहुत सारे बीमार लोग आ जाते हैं, जिसके बाद सभी अपनी अपनी जगह संभाल कर उन्हें मारने लगते हैं। मैक्स कहता है, ये पहले भी आए थे लेकिन इस बार इनकी गिनती ज्यादा है, हम इनका ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकते। अब कुछ बीमार लोग छत तक पहुँच गए थे जिन्हें लेन मार देती है, लेकिन बीमार लोगों की गिनती बहुत ज्यादा थी जिससे लेन और साथी डर गए थे। अब लेन कहती है, हमें नीचे कूदना होगा, छत पर रहेंगे तो मौत पक्की है। इसके बाद सभी लोग नीचे कूदने लगते हैं। लेन भी कूदती है लेकिन मैक्स के कूदने से पहले उसे बीमार लोग काट लेते हैं। अब सभी के जाने के बाद मैक्स की हालत खराब हो रही थी, जिसके बाद वो कहता है, जाओ मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहकर उसकी हालत और खराब होने लगती है, जिसके बाद लेन उसे मार देती है। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी उसके सामने बहुत से बीमार लोग आ जाते हैं और इस बार भी लेन ने सभी को मार दिया था। अगले दिन सुबह लेन को यकीन हो गया था कि जैसे उसने खुद का समय रहते इलाज कर लिया था वैसे ही दूसरे भी बच सकते हैं। वो मैक्स को भी बचाना चाहती थी लेकिन वो उम्मीद से पहले ही बदलने लगा था। अब लेन कहती है, चलो किट्टी दुनिया की मदद करें। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।